ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे आदमी के अटूट इरादे की कहानी है जिसने अपनी शानदार बैटिंग से पूरे देश को चुप करा दिया और अपनी टीम को एक ऐसी जीत दिलाई जो उनके इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। 14 जनवरी 2026 को राजकोट के शानदार निरंजन शाह स्टेडियम में मेहमान न्यूजीलैंड टीम साफ तौर पर कमज़ोर थी। उनका सामना एक मजबूत भारतीय टीम से था जो अपने घर में एक अजेय टीम थी जिसे अपने मैदान पर शायद ही कभी हराया गया हो। मेज़बान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 284 का एक अच्छा स्कोर बनाया था। यह एक ऐसा स्कोर था जिसे वे अपनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक और अपने दर्शकों के शोर के साथ बचाने की उम्मीद कर रहे थे। किसी भी टूरिंग टीम के लिए भारत में ऐसे टारगेट का पीछा करना एक बहुत बड़ा काम होता है जिसके लिए सच में जीनियस परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। भारतीय टीम और उनके फैंस को ठीक वैसा ही मिला जो डैरिल मिशेल के चौड़े मजबूत बल्ले से आया। उनकी नाबाद करियर डिफाइनिंग 131 रनों की पारी सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये हिम्मत, बेहतरीन स्किल और अटूट दृढ़ संकल्प का एक संगम था। उपलब्ध सभी डेटा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड उनके खिलाफ थे। भारतीय क्रिकेट के गढ़ में 285 रनों का पीछा करना एक ऐसा काम है जो आंकड़ों के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। इसके लिए न सिर्फ बेहतरीन स्किल बल्कि बहुत ज़्यादा हिम्मत और लगभग अतार्किक आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। इस न्यूजीलैंड टीम के लिए चुनौती दोगुनी थी। जीत का मतलब होता कि वे भारतीय धरती पर अपना अब तक का सबसे बड़ा सफल वनडे इंटरनेशनल चेस पूरा करते, एक ऐसा कारनामा जो उनसे पहले अनगिनत कीवी टीमों से नहीं हो पाया था। एक आम भारतीय जीत के लिए मंच तैयार था। भीड़ उम्मीद कर रही थी कि उनके हीरो मेहमान टीम को आसानी से हरा देंगे। लेकिन क्रिकेट अपनी खूबसूरत अनिश्चितता में सबसे ध्यान से लिखी गई कहानियों को फाड़ने में मजा लेता है। यह एक ऐसा खेल है जहां एक मजबूत टीम की सामूहिक इच्छा शक्ति को एक अकेले व्यक्ति की अनोखी अटूट प्रतिभा से हराया जा सकता है। इस दिन राजकोट की तेज रोशनी में डैरिल मिशेल ने तय किया कि उन्हें उस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है जो बाकी सबने लिखी थी। शांत दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने एक नया विद्रोही अध्याय लिखना शुरू किया। न्यूजीलैंड का महत्वाकांक्षी चेज एक दहाड़ के साथ नहीं बल्कि एक धीमी शुरुआत के साथ शुरू हुआ। स्टेडियम की इलेक्ट्रिक एनर्जी से चार्ज होकर भारत के शुरुआती गेंदबाज तेज और बिना किसी हिचकिचाहट के आक्रामक थे। तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने स्पीड और सटीकता के शानदार तालमेल से डेवोन कॉनवे के डिफेंस को तोड़ दिया जिससे उनके स्टंप्स उड़ गए। टॉप ऑर्डर के अहम खिलाड़ी कॉनवे 16 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले कि मेहमान टीम इस झटके से उबर पाती, उन्हें एक और झटका लगा। हेनरी निकोल्स जवाबी हमला करने की कोशिश में प्रसिद्ध कृष्णा की चालाक गेंद पर इनसाइड एज लगाकर अपने स्टंप्स पर मार बैठे और सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोरबोर्ड खतरनाक तरीके से चमक रहा था, 46 रन पर 2 विकेट। नीले रंग के कब्जों में डूबी भीड़ को अब जीत की महक आने लगी थी। हर डॉट बॉल के साथ जरूरी रन रेट धीरे धीरे बढ़ने लगा और 285 का टारगेट एक पहाड़ी से ज्यादा एक अजेय पहाड़ जैसा लगने लगा था। यह वही पल था जब उनकी टीम हार के कगार पर खड़ी थी कि डैरिल मिशेल उस मुश्किल मैदान के बीच में लंबी चाल चलते हुए आए। इसके बाद जो हुआ वह टीम को फिर से बनाने की कला का एक शानदार उदाहरण था। विल यंग, जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, क्रीज पर शांत डैरिल मिशेल के साथ शामिल हुए। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने न केवल भारतीय हमले को रोका बल्कि मैच की दिशा ही पूरी तरह से बदल दी। उनके कामों में मकसद की एक साझा स्पष्टता साफ दिख रही थी। वे जानते थे कि उनकी टीम को क्या चाहिए और उनके पास उसे पूरा करने का कौशल था। ये दौर भारी दबाव को झेलने और टॉप ऑर्डर के ढहने के मलबे से धैर्यपूर्वक एक नई नींव बनाने का एक सबक था। जैसे ही पिच लाइट्स में सेट हुई, दोनों ने काम शुरू कर दिया। उनके तरीके सरल लेकिन शानदार ढंग से प्रभावी थे। चतुराई से स्ट्राइक रोटेट करना, विकेटों के बीच तेजी से दौड़ना और किसी भी खराब गेंद को सटीक गणना के साथ मारना। उनकी बल्लेबाजी में एक साफ शांति थी जो पहले की अराजकता के बिल्कुल विपरीत थी। कभी दहाड़ रही भीड़ ने बदलाव को महसूस किया क्योंकि जीत की खुशी की आवाज़ें एक चिंतित फुसफुसाहट में बदल गईं। साझेदारी फली फूली, उम्मीद की एक किरण 50 और फिर 100 रन के मील के पत्थर को पार कर गई। ये सिर्फ 152 गेंदों में 162 रनों की एक शानदार और मैच बदलने वाली साझेदारी थी जिसने न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जीत में से एक की ज़रूरी नींव रखी। अब जब नींव सुरक्षित हो गई थी तो डैरिल मिशेल ने गियर बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने सोच समझकर जोखिम लेना शुरू किया। भारत के प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव को निशाना बनाकर खेल पर अपनी पकड़ बनाए। एक ही ओवर में मिशेल ने स्पिनर का दबदबा खत्म कर दिया। एक गेंद पर शानदार छक्का लगाया और उसके बाद एक चौका भी जड़ा। इस हमले से साफ संदेश गया, वह किसी की बात नहीं मानेंगे। ये कंट्रोल्ड आक्रामकता उनकी पारी की पहचान थी और जल्द ही उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन किसी भी हीरो की यात्रा बिना मुश्किलों के नहीं होती। 80 रन पर पहुंचकर मिशेल ने एक दुर्लभ मौका दिया। एक टाइम किया हुआ शॉट मिड ऑफ पर प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ गया, लेकिन आसान कैच अजीब तरह से छूट गया।
पूरे स्टेडियम में एक साथ दर्द भरी आह गूंज उठी। थोड़ी देर बाद कम्युनिकेशन में गड़बड़ी के कारण मिशेल पिच के बीच में फंस गए। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो उनकी पारी खत्म हो जाती, लेकिन जल्दबाजी में फेंका गया थ्रो चूक गया, जिससे उन्हें दूसरी जिंदगी मिल गई। इन सब के बीच उन्हें सिर्फ गेंदबाजों ने ही नहीं बल्कि अपने खुद के हौसले और बढ़ते दबाव ने भी परखा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही न्यूजीलैंड आसानी से जीत की ओर बढ़ रहा था, कहानी एक बार फिर पलट गई। विल यंग 87 रनों की शानदार और अहम पारी खेलने के बाद आखिरकार गलती कर बैठे। उन्होंने वापसी कर रहे कुलदीप यादव के खिलाफ स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ टॉप एज लगा और गेंद सुरक्षित रूप से एक फील्डर के हाथों में चली गई। शानदार 162 रनों की पार्टनरशिप खत्म हो गई। जो भी घबराहट भरी खामोशी में डूब गई थी, वह नई उम्मीद के साथ फिर से जोश में आ गई। 208 रन पर 3 विकेट के स्कोर पर मैच एक बार फिर कांटे की टक्कर पर आ गया था। अब हवा में एक अहम सवाल मंडरा रहा था, क्या डैरिल मिशेल अपने भरोसेमंद पार्टनर को खोने के बाद चेस का पूरा भार उठाकर टीम को जीत दिला पाएंगे? यह उनके कैरेक्टर और सहनशक्ति की आखिरी परीक्षा थी। ग्लेन फिलिप्स आए और उन्होंने अहम, समझदारी भरा सपोर्ट दिया, स्कोरबोर्ड को चालू रखने के लिए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। लेकिन सभी की नज़रें मिशेल पर टिकी थीं। इतिहास का बोझ और उनकी टीम की उम्मीदें पूरी तरह से उनके चौड़े कंधों पर थीं। राजकोट के घुटन भरे माहौल में हर गेंद एक छोटे से नाटक की तरह लग रही थी। मिशेल ने इस भारी दबाव का जवाब एक अनुभवी मास्टर की तरह बेदाग शांति से दिया। लगभग शांत फोकस के साथ उन्होंने तनाव भरे आखिरी ओवरों को संभाला और अपनी टीम को धीरे धीरे जीत के करीब ले गए। फिर आया व्यक्तिगत जीत का सबसे बड़ा पल, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 8वां शतक, जो सिर्फ 96 गेंदों में एक आत्मविश्वास भरे स्ट्रोक के साथ पूरा हुआ। ये भारत के खिलाफ उनका तीसरा शतक था, एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ उन्हें साफ तौर पर बल्लेबाजी करने में मजा आता है। लेकिन ये शतक अलग था। इस मजबूत टीम के खिलाफ उनके पिछले 2 शतक हारने वाले मैचों में आए थे। वह साफ तौर पर तय कर चुके थे कि यह मैच जिताने वाला शतक होगा। उस शतक ने सिर्फ उनके पर्सनल स्कोर में ही इजाफा नहीं किया, इसने भारतीय टीम के हौसले को तोड़ दिया। यह आखिरी निर्णायक झटका था जिससे घरेलू टीम मानसिक रूप से उबर नहीं पाए। रन चेस के आखिरी चरणों में भारी दबाव अच्छे अनुभवी खिलाड़ियों को भी तोड़ सकता है। लेकिन डैरिल मिशेल ने न सिर्फ इसका सामना किया बल्कि इसे अपनाया, इसे सोख लिया और आखिरकार उन्होंने इस पर जीत हासिल की। खेल की मर्जी को अपने हिसाब से मोड़ दिया। आखिरी ओवर एक जुलूस की तरह थे, एक चैंपियन के अंदाज में जीत का चक्कर लगाया गया। मिशेल पूरी तरह से कंट्रोल में थे, गेंद उन्हें बीच बॉल जैसी दिख रही थी। उन्होंने खेल को एक ऐसे शानदार अंदाज में खत्म करने का फैसला किया जो उनकी पूरी पारी की प्रतिभा को दिखाता था। जब सिर्फ कुछ ही रन चाहिए थे तो उनका सामना हर्षित राणा से हुआ, वही गेंदबाज जिसने कुछ घंटे पहले ही टीम को मुश्किल में डाला था। मिशेल ने एक शानदार स्कूप शॉट खेला, गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के लिए उठाकर ऐतिहासिक जीत पक्की कर ली। ये शुद्ध, बिना मिलावट वाला आत्मविश्वास था, एक मास्टरपीस पर आखिरी एक्सक्लेमेशन पॉइंट। मैच 15 गेंदें बाकी रहते जीत लिया गया। यह अंतर दबदबे को दिखाता था। जैसे ही गेंद रस्सी पार कर गई, विशाल स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। मेहमान टीम ने सफलतापूर्वक 285 रन का पीछा किया, जो भारतीय जमीन पर उनका अब तक का सबसे बड़ा सफल वनडे चेस था। डैरिल मिशेल, इस असंभव काम के हीरो, 131 रन बनाकर नाबाद लौटे। जीत की खुशी में अपना बल्ला अपने उत्साहित साथियों की ओर ऊंचा उठाया। उन्होंने एक शानदार, सीरीज बराबर करने वाली जीत दिलाई जिसके बारे में आने वाले सालों तक बात की जाएगी। डैरिल मिशेल की पारी एक टैक्टिकल और मनोवैज्ञानिक मास्टरपीस थी, जो आधुनिक रन चेस को कैसे खेला जाए, इसका एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट था। ये शानदार जीत 8 साल से ज्यादा समय के बाद भारत में न्यूजीलैंड की पहली 50 ओवर की जीत मेहमान टीम की ओर से एक बड़ा बयान था। इसने 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया और इंदौर में एक रोमांचक, विजेता सब कुछ ले जाएगा वाला निर्णायक मैच तय कर दिया। मिशेल के लिए व्यक्तिगत रूप से यह एक ऐसी जीत थी जो उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों की टॉप लिस्ट में ले जाती है। उन्होंने भीड़ को शांत कराया, परिस्थितियों पर काबू पाया और अकेले दम पर अपनी टीम को एक यादगार जीत दिलाई। अगर आपको मुश्किलों के खिलाफ साहस और कौशल की यह कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाना न भूलें और क्रिकेट के सबसे बड़े पलों के और भी विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें। हम कमेंट्स में आपसे जानना चाहते हैं, डैरिल मिशेल की यह शानदार पारी आपके देखे गए अब तक के सबसे अच्छे वनडे चेज में से किस नंबर पर आती है। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।